नमस्कार सभी बच्चों को और आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है हरेंद्रा मैथ्स पर। और आप सभी का बहुत बहुत आभार। 50,000 सब्सक्राइबर पूरे होने के लिए बहुत बहुत दिल से आभार। और हम लोग जितना कर सकते हैं उससे कहीं आगे जाकर हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं, और ये साथ और ये प्यार और आपकी दुआएं हमेशा बना रहे। भगवान आपको बहुत तरक्की दे, इसी तरीके से चीज को आगे बढ़ाते रहिएगा। देखिएगा, अब अलजेब्रा की सीरीज हमारी चली हुई थी, कल क्लास नहीं हुई थी। इसके एवज में हमने संडे को क्लास रखी है कि संडे को क्लास हमारी जरूरी, और संडे है तो स्पेशल संडे के जैसा होना चाहिए। तो आपने आज थंबनेल में भी देखा होगा कि ऐसी चीज की धुआं उड़े, तो बिल्कुल भाई आज धुआं उड़ेगा और बहुत अच्छी चीजें आपको आज मिलेंगी। आज के क्लास के अंदर देखते देखते क्वेश्चंस, बिल्कुल सीरीज के जबरदस्त क्वेश्चन, दो ट्रिक सिखाऊंगा और बहुत ही शानदार चीज कि मजा आ जाएगा। इस 1 घंटा आप मेरे साथ जुड़ेंगे, आपको दिखाई देगा कि मजा ही आ जाएगा भाई। कहते हैं ना कि मजा ही आ गया भाई, मतलब ठीक है। 50,000 हो गए हैं। साइंस की क्लास लगा दो, साइंस और रीजनिंग की लगाएंगे। थोड़ा सा वेट करिए, अभी सर अभी अवेलेबल नहीं है, सर गांव में है, इसी वजह से लगा देंगे। आप घबराइए मत, परेशान ना हो। जैसा बोला है हर चीज पूरी होगी। अपनी बात से हम लोग हटते थोड़ी हैं, आपको इस बात का पता है, ठीक है ना। करवा देंगे। तो देखिएगा आज की सीरीज को किस तरीके से हम लोगों को बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 1, 5वां क्वेश्चन दिखाना है एक बार। देखिएगा आज, नहीं इससे नेक्स्ट 6th दिखा। इस तरीके के क्वेश्चन, बहुत बहुत नमस्कार सभी को, जोहार जोहार मेरे भाई, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी बच्चों का। अब देखिएगा, ये सीरीज आपने आज तक नहीं देखी है। आज की क्लास के अंदर मैं आपको प्रीवियस चीजें भी सिखाऊंगा और नया, जैसे इस तरह का क्वेश्चन आपने अभी तक देखा नहीं होगा। और जैसे इस तरह के क्वेश्चंस के 1 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएंगे, -10 आंसर आ गया है, बस आंसर आ गया है -10। कैसे होगा, किस तरीके से होगा, इन सारी बातों पे आज डिस्कशन करते हैं। और दो चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूं। तो चलिएगा, आज का पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड आपका ये रहेगा जो क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं देख रखे हैं, ठीक है। तो आइएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर, बड़ा ही मजा आने वाला है इस सेशन के अंदर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहली जो टाइप है, इस टाइप का नाम मैं अगर बोलूं, ये टाइप है। अगर टाइप का नाम मैं बोलता हूं तो टाइप का नाम क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग पावर। टाइप का नाम हो जाएगा डिक्रीजिंग पावर, घटती हुई घातें। डिक्रीजिंग पावर, घटती हुई घात। अब आपको दिखाई दे रहा है कि डिक्रीजिंग पावर के अंदर दो चीजें होती हैं। ध्यान से समझना मेरी बात को, कि घाटें लगातार घटते हुए क्रम में होनी चाहिए। सबसे पहले इस टाइप का नाम क्या है? डिक्रीजिंग पावर। डिक्रीजिंग पावर दो कंडीशन के ऊपर काम करता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। दो कंडीशन कौन सी है? पहली कंडीशन है कि लगातार घटती हुई हो घात। जैसे अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि ये मैंने लिख लिया x की पावर 5, अगला अगर मैं लिखूंगा तो लिखूंगा x की पावर 4, अगला अगर मैं लिखूंगा तो लिखूंगा x की पावर 3। इस तरीके से मैं लिखता चला जाऊंगा। और जैसे अगर मैं यहां पे लिखता हूं तो ये लिख लूंगा x की पावर 6। यानी कि लगातार, ऐसा नहीं कि 6 के बाद 4 आ गया या 6 के बाद सीधा 2 आ गया, ऐसा नहीं। एक क्रम के अंदर होगा, 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3। तो पहला स्टेप आपको समझ में आ गया है। दूसरा, दूसरा निशान हमेशा एकांतर होंगे। एकांतर, एकांतर निशान कैसे? जैसे ये प्लस का निशान है तो ये माइनस का, अगर ये फिर माइनस आ गया तो अगला प्लस का, ये प्लस आ गया है तो अगला माइनस का। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं
कि निशान हमेशा एकांतर होंगे, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, इस तरीके से निशान एकांतर होंगे। तो आप समझ सकते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। एक्स की पहली चीज समझ में आ गई है, 6 5 4 3। दूसरी चीज प्लस माइनस, इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। इस टॉपिक के बाद करवा देंगे, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले जब टॉपिक चल रहा हो ना तो बीच में दूसरे कमेंट नहीं किया करो, क्योंकि उसके बाद आप लास्ट में अपन बातचीत कर लेंगे क्या करना है। बिल्कुल अभी ऐप के ऊपर बहुत न्यूनतम फीस, बहुत मिनिमल फीस, और जबरदस्त, मैंने उस दिन क्या बोला था आपको, ऐप से आप भी कमाएंगे, ऐसी ऐसे चीजें आपने की हैं। तो घबराओ मत, अभी परेशान ना हो, तो आप चीजों को देख लें। और सभी जो भी हैं, आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बच्चा बहुत देर से बता रहा था, बिल्कुल भाई, सभी बच्चों, सभी लोगों का अपना अपना अधिकार है, हमें उनके अधिकारों का सम्मान करना है। तो बहुत शुभकामनाएं आदिवासी दिवस की। ठीक है, तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, सभी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, विकास राजपूत, परेशान ना हो मेरे भाई। तो एक बारी आप क्वेश्चन नंबर 1 पे आइएगा, अभी मैं आपको शेड्यूल समझा दूंगा आने वाले 1 2 दिन के अंदर। ठीक है, आइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसने बोला कि x इक्वल टू 16। पहले मैं आपको करके दिखाऊंगा इसको कंसेप्ट से कि इसके कंसेप्ट क्या है। पहले मैं आपको इसको करके दिखाऊंगा कंसेप्ट से कि इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, और फिर कंसेप्ट सीखने के बाद फिर हम लोग आएंगे कि इसको एग्जाम के अंदर कैसे कर सकते हैं। कंसेप्ट सीखने के बाद इसके अंदर आएंगे कि इसको एग्जाम के अंदर कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिएगा। अब अगर मैं यहां ध्यान से देखता हूं, एग्जामिनेशन पॉइंट वाली चीज को बाद में देखेंगे, पहले अपन कंसेप्चुअली चीज सीख लेते हैं। तो इसने बोला कि क्वेश्चन ये लिख रखा है, x की पावर 4 माइनस में 17x³ प्लस में 17x² माइनस में 17x और प्लस में 20। माइनस में 17x और प्लस में 20, ये क्वेश्चन उसने बोला है। तो गौर करके सुनना मेरी बात को। मुझे इस 17 को ब्रेक करना है। ब्रेक करना मतलब कोई दो ऐसी चीज लिखूं जिनका जोड़ 17 हो। तो आपने बोला कि सर आप कुछ भी लिख लो, 9 और 8 लिख लो। मैं इसको आपने बोला कि सर इसको 10 और 7 लिख लो। आपने बोला सर इसको 11 6 लिख लो। आपने बोला सर इसको 12 5 लिख लो। मैं कुछ भी लिख सकता हूं जब मुझे ब्रेक ही करना है तो। लेकिन मैंने क्या बोला कि मेरे भाई, मेरी बात को पूरा सुनो, इसको सिर्फ 17 नहीं लिखना, इसको 16 भी लिखना है। मतलब क्यों बोले सर 16 की क्या कंडीशन है? क्योंकि भाई मेरे को ये दे रखा है x इक्वल टू 16, मेरे को ये दे रखा है, इसलिए आपको 16 भी लिखना है। अगर आपको 16 भी लिखना है तो मैं सीधी सी बात ये देख सकता हूं। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसा लिख सकता हूं क्या, x की पावर 4 माइनस में 16x³ और माइनस x³ प्लस में 16x² और प्लस में x² माइनस में 16x और माइनस में x और प्लस में 20। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? 16 के रिस्पेक्ट में ब्रेक कर लिया मैंने। अब मैंने देखा, या तो मैं x की जगह 16 लिख दूं, या मैं 16 की जगह x लिख दूं, या तो मैं x की जगह 16 लिख दूं, या 16 की जगह मैं x लिख दूं। तो मैंने देखा 16 की जगह अगर मैं x लिख दूंगा तो ये x की पावर 4 माइनस में x इंटू में x³ माइनस का x³ प्लस में x इंटू x² प्लस में x² माइनस में x इंटू x और माइनस x प्लस 20, ये हो गया है। मतलब एक बात समझ में आई कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो 3 और 1 4 से ये 4 कट गया, 2 और 1 3 से ये 3 कट गया,
एक और एक दो से ये दो कट गया। एक बात बताओ, पहले तो लिखा और फिर कट कर दिया, तो इसका मतलब क्या हम अपना समय खराब नहीं कर रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट सीख रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। हम अपना समय खराब कर रहे हैं ऐसा लिखकर। तो मुझे ये बात समझ में आई कि यहां से मैंने देखा कि -x+20 और x का मान कितना है 16, तो ये आ जाएगा माइनस का 16 और प्लस का 20 और -16 + 20 तो ये आ जाएगा 4। तो अगर मैं कंसेप्ट से आंसर दूंगा तो ये आंसर आएगा। अगर मैं कंसेप्चुअली आंसर दूंगा तो आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, अब मैं आपको ध्यान से बताता हूं करना क्या है। मैं आपको ध्यान से बताता हूं करना क्या है। इतना सारा समय नहीं है, ये क्वेश्चन हमेशा सेट मिलते हैं बहुत इजी तरीके से। ये हमेशा आपको 17 ही मिलेगा। अगर 18 मिलेगा, 19 मिलेगा तो क्या करना है वो भी बात मैं बताऊंगा, लेकिन पहले 17 के ऊपर सीखना। क्या करना है कि अगर ये 16 है तो आपको एक चीज ज्यादा मिलेगी। अगर ये 16 है तो एक चीज ज्यादा मिलेगी। अगर ये 16 है तो एक चीज ज्यादा, ये भी 17, ये भी 17, आगे तक 17। कहां तक की बात मैं कर रहा हूं? एक्स तक की। जहां तक एक्स है, एक्स के आगे कुछ भी है, निशान अल्टरनेट मिलेंगे। और निशान अल्टरनेट है तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, आप डायरेक्टली इनको कट करो। आप डायरेक्टली इनको कट करो और आखिरी के अंदर आप डायरेक्टली इनको कट करो। आखिरी के अंदर आपको करना क्या है? सिर्फ आखिरी के अंदर से एक एक्स बाहर निकाल लो। निशान कौन सा लगेगा? ये वाला, माइनस वाला। आखिरी यहां तक में क्या करना है? आखिरी एक्स बाहर निकाल लिया और निशान कौन सा लगेगा? ये वाला। तो यहां से मैं देखूंगा कि -x और प्लस में 20, तो आंसर आपका आ जाएगा 4। ऊपर वाली संख्या एज इट इज लेके आनी है यहां पर। आपको मैं ये भी कह सकता हूं, बात को गौर करके सुनना, क्योंकि सुनेंगे तो आगे बात में समझ आएगी। कि बात को मैं ये भी कह सकता हूं कि आखिरी निशान देखो, x का आखिरी निशान, एक्स की टर्म का आखिरी निशान देख लिया। और ऊपर वाली चीज लिख दो। ऊपर भगवान होता है, भगवान ही सब कुछ सही करेगा, भगवान आएगा, ऊपर वाला आएगा। तो x की चीज को लिखो और ये 16 आ गया और साथ में कर दो 20, और 20 में से अगर 16 गया, 20 में से अगर 16 गया तो कितना बन जाएगा? 4 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4। तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि आपको क्या करना है जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए। क्या करना है? आखिरी एक्स में ये निशान एज इट इज और ऊपर वाली चीज लिख दो। ये निशान एज इट इज और ऊपर वाली चीज लिख दो। और हमेशा एक चीज आगे बढ़ती है, सिर्फ 16 से 17 ही चीजें कैंसिल होती हैं, 17 से 18 ही चीजें कैंसिल होंगी। ये चीज मैं अभी आपको सिखाऊंगा डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आइएगा। अब इस कंसेप्ट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे जल्दबाजी से सभी क्वेश्चंस के अंदर, और आपके पास बहुत अच्छी स्पीड हो जाएगी। अगला आने वाला आधा घंटा अगर आपने यहां पर ध्यान से सुना तो ये समझ लीजिएगा सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन। तो मैंने बोला x = 11 है। तो मैं अगर ये कहता हूं कि x की पावर 5 छोड़ो, 12 अगले में भी 12 है, उससे अगले में भी 12 है, उससे अगले में भी 12 है। तो आखिरी का जो ये लास्ट वाला है ना, लास्ट वाले का निशान क्या है? प्लस। और ऊपर वाला, ऊपर कितना है? 11, और प्लस में कर दो 5, और 11 और 5 कितना बन जाएगा? 16 आंसर आ जाएगा। तो क्या सभी बच्चों को समझ में आया? क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। ये स्पीड होनी चाहिए, ये स्पीड होनी चाहिए। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? बिल्कुल आ गया होगा। लेकिन गलती कर गए, इसीलिए तो कह रहा हूं कि बहुत जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ते हैं। देखिएगा, 16 16 16 16 लिख दिया फटाफट। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर 11 होगा तो 12 वाला कैंसिल होगा। मैं आपको समझाता हूं क्या चीज मैंने आपको बताई थी। कि मैं एक बार क्वेश्चन यहां बोर्ड पे लिख देता हूं ताकि मैं मुझे भी। -12x की 4 प्लस का 12x की 3 माइनस का 13x की 2 प्लस का 12x
और प्लस का 5 है। इसका मेरे को आंसर चाहिए है, तो ध्यान से समझना यार। x इक्वल टू दे रखा है 11, तो मैंने बताया है कि अगर x अगर 11 है तो कौन सा कैंसिल होगा? 12 वाला, ये कैंसिल, ये 12 वाला कैंसिल, 12 कैंसिल होगा, 12 कैंसिल होगा तो एक्स्ट्रा कितना बच गया? एक्स स्क्वायर, ये भी खत्म हो गया। अंतिम वाला x, अंतिम वाले x में, अंतिम वाले x में क्या करना है? ये निशान, और 11 कैंसिल तो x, और प्लस में 5। हर जगह पर एक चीज बढ़ के कैंसिल होगी, लेकिन लास्ट वाला जो है ना x, ये सेम टू सेम होता है। बस एक यही बात है इस क्वेश्चन की, बाकी सारी बातें एक टाइप इसकी आई हुई है, एक इसकी एक्सपेक्टेड टाइप करवाऊंगा। तो मैंने देखा कि 11 का स्क्वायर कर दूंगा तो माइनस का 121, और प्लस में 11 और प्लस में 5, तो यहां से आंसर आ जाएगा माइनस का 105। एक बच्चा जो ऐसे आंसर देने की हिम्मत रखता है ना, वो सिलेक्शन लेके जा सकता है। अगर कोई नॉर्मल तरीके से आंसर देगा तो उसका सिलेक्शन नहीं है। आप अभी सभी बच्चे समझ लें, फिर ध्यान से सुन लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ध्यान रहता है, ध्यान रहता नहीं है, उनको लगता है उनको आता है। अभी मैं ऐसा क्वेश्चन दिखाऊंगा कि जो आपको नहीं भी आता होगा, जो आपने पहले नहीं देखा होगा। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर ये 11 है, मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं कि हो सकता है पहली बार ही ना सुना हो, दूसरी बार ही ना सुना हो, तीसरी बार ही ना सुना हो। मतलब है कि आपको सुनाई दे कोई ना कोई चीज, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी बार, 10 बार तक में भी सुनाई दे जाएगा, तब भी आपको साथ में लेके चलेंगे। तो मैंने क्या बोला कि अगर ये 11 है तो कौन से वाला कैंसिल होगा? अरे कौन से वाला कैंसिल होगा? अरे बोलो, कौन सा कैंसिल होगा? 11 कैंसिल, 11 है तो 12 कैंसिल होगा। तो 11 है तो 12 कैंसिल, 12 कैंसिल, अरे ये तो 12 कैंसिल होना है, तो यहां माइनस एक्स स्क्वायर, एक एक्स्ट्रा बच गया। और आखिरी वाले के अंदर सेम टू सेम, आखिरी वाला सेम टू सेम, आखिरी वाला सेम टू सेम, तो मतलब है कि ये आ जाएगा x, और फिर आ जाएगा ये। तो समझ सकते हैं? तो क्या मैं उम्मीद उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका इस क्वेश्चन का क्या है, मतलब याद रखने का, याद रखने का सेकंड पैटर्न क्या है? सबसे पहले x की पावर यहां एक है, सबसे पहले x की पावर एक है, तो इधर भी x की पावर एक पे आ जाओ। एक के साथ क्या रखो? ये निशान, ये ऊपर वाली चीज, 16 हो गया, और साथ में 5। अब आगे देख लो, कैंसिल 12 होना था, 12 12 12, जो एक्स्ट्रा हो उसको यहां भी लिख दो, ऐसे कर लो, जो एक्स्ट्रा हो उसको यहां पर रख दो। तो जो बच्चे थोड़ा सा लेट आए होंगे वो कोशिश करिए हम लोगों के साथ चलने की। x की पावर 5 कहां से कैंसिल हुआ? अरे मेरे भाई, x की पावर 5 माइनस में 11 x की 4 और माइनस में x की 4, इस 11 की जगह मैं क्या लिखूंगा? x की पावर 5 माइनस में x इंटू एक्स की 4, और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड, तो ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा? ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा? ये बताया तो है। जो बच्चे थोड़ा सा लेट हो गए हैं शायद वो समझ नहीं पाए हैं। चलो अगले क्वेश्चन में एक बारी सभी बच्चों को साथ में लेके चलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपको साथ सिखा के छोड़ेंगे ये मेरा वादा है, लेकिन बशर्ते आप ध्यान से सुने मेरी बात को। एक देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ध्यान से समझना है बात को। इसने बोला कि x इक्वल टू 735। अरे अगर 735 है तो कैंसिल कौन सा होगा? अरे कैंसिल कौन सा होगा? 736 वाला कैंसिल होगा। और अगर 736 वाला कैंसिल है तो आखिरी वाला निशान, और ऊपर वाला, ऊपर वाला सब देख रहा है, भगवान है तो सब कुछ है। बिल्कुल, ये देखिएगा आंसर आ गया, आंसर आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। एक बच्चा इस स्पीड से आंसर देगा और एक बच्चा बेसिक से करके आएगा, तो आप भी समझ सकते हैं कि सिलेक्शन किसका होना है। सिलेक्शन तो तभी होगा, कहते हैं कि बाध तभी बनेंगे जब पेड़ पौधों से ऊपर चले जाएंगे, और नहीं तो पेड़ पौधों के पास तो वो चिड़िया और कबूतरी बन के रह जाएंगे, उस झुंड में रह जाएंगे। जंगल का राजा अगर शेर है तो शेर अपनी क्वालिटी की वजह से है। अगर हम इन लाखों करोड़ों बच्चों में से आप चाहते हैं कि आपकी भी राजा जैसी जिंदगी हो, आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जाएं, इंस्पेक्टर में जाएं,
बहुत अच्छी पोस्टों पे जाएं, भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेगा यार। एक सच्चे दिल से मेहनत करते रहिए, ईमानदार प्रयास करते रहिए। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या, आंसर आया सभी का कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मुझे क्या करना है। आखिरी ऊपर x की पावर 1 है, ऊपर x की पावर 1 है तो मेरे को क्वेश्चन के अंदर पावर 1 में चले जाओ। क्वेश्चन के अंदर अगर पावर 1 में चले जाएंगे तो वहां का निशान जो पावर 1 के साथ जो निशान है और ऊपर वाली चीज, बात समझ में आई। एक्स की पावर 6 कैसे कट हुआ, एक बारी मैं फिर बता देता हूं, कुछ बच्चों के मन में फिर डाउट रह गया है, मैं फिर बता देता हूं क्योंकि इस बारी ध्यान से सुनना मेरे भाई। अब बार बार उस चीज को बताना होगा तो फिर मैं यही बोलूंगा कि मेरे भाई आप ऐसा करना, आप इस चीज को रिपीट ही कर लेना अपने दोबारा वीडियो को। एक बारी मैं लास्ट बारी बता रहा हूं, इसके आगे की चीजें फिर ऐसे ही चलती रहती है, मैं लास्ट बारी बता रहा हूं, ठीक है। यहां क्या करना है, x की पावर 6 माइनस में इसको मैंने लिख लिया है 735 एक्स क्यूब और माइनस का एक्स क्यूब, इसको लिख लिया है 735 एक्स की 5 और माइनस एक्स की 5, इसको मैंने लिख लिया है 735 एक्स की 4 और प्लस में एक्स की 4। अब 700 एक्स इक्वल टू 735 है ना, तो एक्स इक्वल टू अगर 735 है तो 735 की जगह तो एक्स लिखो और ये एक्स की पावर 5, और बेस अगर सेम होता है तो क्या पावर ऐड हो जाती है, तो एक्स की पावर 6 से एक्स की पावर 6 कटेगा कि नहीं कटेगा, कहने का मतलब ये कटा, कहने का मतलब ये कटा। और एक्स की 5 है तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, एक्स लिखूंगा, ये भी एक्स की 5, तो कहने का मतलब ये कटा। तो इस हिसाब से हम आगे लगातार कटते हुए चले जाते हैं, काटते हुए चले जाते हैं, तो हम लोग बहुत इजी तरीके से डायरेक्टली देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एग्जैक्ट टाइम पे आते तो शायद पहले भी आता, लेकिन कोई बात नहीं, आप देर से आए लेकिन आए तो सही। कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो बिल्कुल अब मैं उम्मीद करता हूं कि आंसर आ गया है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, चौथा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, चौथा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। मैं आपको डायरेक्टली तरीका सिखा दिया हूं, माइनस का 15x की क्यूब प्लस का 12x स्क्वायर, प्लस का 12x स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 6। तो आपको कुछ नहीं करना है, x इक्वल टू कितना दे रखा है 11, और x इक्वल टू अगर 11 दे रखा है तो आपको ये करना है कि इस आखिरी वाले x की पावर 1 पे ही चले जाओ, ये निशान और ऊपर वाला और प्लस में 6, ये तो हो गया 16। अब 11 है तो 12 कैंसिल, 11 है तो 12 कैंसिल, ये कैंसिल, ये अपन ने 16 ही कर लिया, ये भी कैंसिल, 12 कैंसिल है तो ये कितना बन जाएगा माइनस का 3x क्यूब और 11 तिया 133, 133 का तो 3993 और प्लस ये माइनस का 5 और माइनस का 5 है तो ये कितना बन जाएगा माइनस का 3998, आंसर आ जाएगा 3998। बहुत इजी स्टेप, इजी कैलकुलेशन। 1336 कैसे आएगा, 3998 आएगा भाई, 3998 आएगा। क्या आप अब मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पाए क्या? आप दूसरे बच्चों को भी बुलाया करो कि भाई अलजेब्रा के क्लास भी लो, क्योंकि अलजेब्रा मुश्किल लगेगा, दूर से डरेंगे तो हमेशा डरते चले जाएंगे। आपने वो कहानी सुनी है ना, एक कहानी सुनाऊंगा मैं आज लास्ट में, उसके बाद हो सुनी होगी तो रिपीट हो जाएगी, लेकिन आप मेरी बात का इस चीज का ध्यान रखो कि भाई हर टॉपिक जरूरी है। ये नहीं कि ट्रेंड पढ़ा रहे हैं, प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहे हैं तो जी पढ़ेंगे, अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं तो ये तो मुश्किल लगता है। मुश्किल काम करना पड़ेगा, लगना लगना मुश्किल है, सिर्फ है आसानी ये। अगर आप देखना पिछली जो भी आपकी क्लासेज हो चुकी हैं उन क्लासेज से आप आइडिया लगा सकते हैं कि यार कौन सी ऐसी चीज है जो हमको समझ नहीं आ रही है। समझ रहे हैं ना चीजों को, हर बात आपको समझ में आ रही है लेकिन एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। आइएगा 5वां नंबर क्वेश्चन, डाउट कैसे पूछते हैं, डिस्कशन चैनल नहीं खुल रहा है क्या करें? क्यों नहीं, हरिंद्रा मैथ्स का डिस्कशन चैनल पे खूब सारे बच्चे डाउट पूछ रहे हैं यार, और लगभग लगभग सभी बच्चों के हम लोग आंसर दे रहे हैं, क्योंकि मैं भी उसमें ऐड हूं, हम लोगों की कंटेंट टीम भी उसके अंदर ऐड है, तो लगभग सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बारी आप उसको दोबारा रिफ्रेश करके ज्वाइन कर लेना। आइएगा सर क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, 5वां नंबर क्वेश्चन, और उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5वां आपकी स्क्रीन के ऊपर। 8 है तो मैंने बोला है कि आखिरी वाले एक्स का निशान और ऊपर वाली संख्या प्लस में 70, तो ये तो हो गया भाई आखिरी वाला एक्स, क्योंकि ऊपर भी एक्स की पावर 1 है। क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनो, ऊपर भी एक्स की पावर 1 है, तो आखिरी वाला एक्स का निशान और जो नंबर ऊपर वाला है और प्लस में 70, और आगे वाली संख्याओं में देख लो 8 है तो नो कैंसिल, तो नो एक्स भी कैंसिल, नो एक्स स्क्वेयर भी कैंसिल, नो एक्स क्यूब कैंसिल, तो माइनस का एक्स क्यूब आ जाएगा, और माइनस का एक्स क्यूब आ गया है तो ये बन जाएगा 8 का क्यूब, तो माइनस का 512, माइनस का 8 तो 520, 520 में से 20 ये गया तो आंसर आ जाएगा 450। आंसर आ जाएगा माइनस वाला 450। बहुत इजी स्टेप, इजी कैलकुलेशन है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए कुछ बच्चों का गलत आया है, कुछ बच्चों का सही आ गया है। सिर्फ एक्स क्यू भी तो एक्स्ट्रा जाना है, एक्स क्यू भी तो एक्स्ट्रा जाना है। ठीक है, क्या समझ पाए आप मेरी इस बात को? तो यहां तक के जो भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं ना, ये क्वेश्चन तो आ चुके हैं पहले। यहां तक जो भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं ये क्वेश्चन तो आ ही चुके हैं। अब बात करता हूं, अब मैं बात करता हूं कि अब जो क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक किसी एग्जाम के अंदर, यानी इसका एक्सपेक्टेड लेवल, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड। अब मैं बात करता हूं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, कि ये क्वेश्चन आपको अभी प्रीवियस ईयर के अंदर नहीं मिलेगा, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा। तो देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये रहा, इसके अंदर कुछ नहीं है भाई, ना तो प्लस का निशान हुआ, ये हो गया है एक्स की पावर 6 प्लस में 11 एक्स की 5 प्लस में 11 एक्स की 4 प्लस में 11 एक्स की 3 प्लस में 11 एक्स की 2 और प्लस में 11 एक्स और प्लस में 11 एक्स है, ये कह रहा है। और अब ये कह रहा है कि पहली बारी मैंने देखा है कि x इक्वल टू -10 दे रखा है। इसने क्या दे रखा है? x इक्वल टू -10। तो अगर मैं एग्जाम के अंदर जाता हूं, अगर मैं एग्जाम के अंदर की बात करूं तो सर मैं इसका क्या आंसर दूंगा? आंसर आ गया है ऊपर वाला, भगवान भगवान आंसर है। ऊपर वाला सब देखता है, ऊपर वाला जो करता है हमें तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो आंसर की अगर मैं बात करूं तो आंसर आ गया है। अब ये आंसर आया कैसे, बात यहां पर है ना। तो अब मैं इसका कंसेप्ट समझाता हूं आपको कि किस कंसेप्ट के पीछे हमने वर्कआउट किया है। एक बारी आपको कंसेप्ट समझ में आ गया फिर आप रुकने वाले नहीं हैं। तो ध्यान से सुनना यार, अब ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, इसको x की पावर 6 प्लस में 10 प्लस 1, और इसको लिख लिया मैंने x की पावर 5। इसको मैं लिख लूंगा 10 प्लस 1, और इसको लिख लूंगा मैं x की पावर 4, और इसको लिख लूंगा मैं 10 प्लस 1, और इसको लिख लूंगा मैं x की पावर 3, और इसको लिख लिया मैंने 10 प्लस 1, और इसको लिख लिया मैंने x की पावर 2, और इसको लिख लिया मैंने 10 प्लस 1 और इनटू में x। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आई यहां तक? सिर्फ मैंने 11 को क्या लिखा है, 10 प्लस 1 लिखा है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल भी समस्या नहीं है, ऐसा तो लिख सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर x इक्वल टू -10 है तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता कि माइनस के निशान को मैं इधर अगर कर दूं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि -x इक्वल टू 10? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? बस मुझे इतनी सी बात बता दो कि भाई इस 10 की जगह, x की जगह पर अगर -10 है तो ये माइनस को इधर ट्रांसफर कर दो, चाहे तो बात तो बराबर ही है। अगर बात बराबर है तो इस 10 की जगह मैं -x लिख लूं, तो ये x की पावर 6, इसकी जगह मैंने -x प्लस 1, और ये x की पावर 5। अब मैं यहां से ही आपको सोल्व करके दिखा देता हूं। ये x की पावर 6
माइनस एक्स और माइनस एक्स की 5, तो ये माइनस एक्स का 6 बन गया और प्लस एक्स की 5 आ गया। यही तो चलेगा। इसकी जगह आप कितना लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, और इसकी जगह पर अगर आप एक्स लिखेंगे, इसकी जगह पर आप अगर एक्स लिखेंगे तो ये बन जाएगा एक्स की पावर माइनस एक्स। इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स की 5, ये बन जाएगा माइनस एक्स की 5 प्लस एक्स की 4। ये इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, माइनस एक्स, ये बन जाएगा माइनस एक्स की 4 और प्लस एक्स की 3। अब इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, माइनस एक्स, ये बन जाएगा माइनस एक्स की 3 प्लस एक्स की 2। इसकी जगह आप लिखेंगे माइनस एक्स। हर बात आपको मैंने विद कंसेप्चुअल समझा दी है कि कैसे कैसे होता है। तो अगर मैं यहां से देखता हूं कि ये माइनस एक्स की 2 और प्लस में एक्स है, ठीक है। अब एक बात देखो, 6 से 6 गया, 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, तो हम कर क्यों रहे थे? अगर लिख के हमको कट ही करना है तो क्या हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर हमारा समय ही खराब हो रहा है भाई? आप समझो, करोड़ों बच्चों में से लिख लिख के अगर कट करेंगे, ये रफ काम है, रफ काम घर पे करके जाओ। वहां पर रफ काम नहीं, वो मैच है, वहां पे कोई कैचिंग प्रैक्टिस नहीं है, नेट प्रैक्टिस नहीं है। हो सकता है जिंदगी में दोबारा मौका मिले या ना मिले, पहली ही बारी में तैयारी इतनी सॉलिड और इतनी स्टीक होनी चाहिए कि कुछ कहते हैं कि लोग 22-22, 23-23 साल की उम्र में यार आईएएस बन जाते हैं। सिर्फ उनका जुनून है, उनको अपने टीचर्स पे इतना भरोसा है और लगे रहते हैं उनकी बातों को सुन सुनकर, और एक दिन फिर उनके पीछे पूरा जमाना हो जाता है। तो आज अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं, ध्यान से सुने हैं, तो दिल और दिमाग में इस बात को बैठा लो कि लगातार जुड़े रहिए। हम जो कह रहे हैं उस बातों को भरोसा रखिए। इस लड़ाई को हम जीत के आ चुके हैं, तब बता रहे हैं, बहुत अच्छी रैंक के साथ आ चुके हैं कि मेरे भाई सिर्फ लिखना ही कामयाब नहीं है, ये बेसिक आपको हरा सकता है, जिता नहीं सकता कभी भी। तो मैं अगर ये बढ़ूं कि इतने सारे काम को मैं लिखने की बजाय अगर मैं डायरेक्ट ही देख लूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको ये चीज माइनस में दे रखी है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको ये चीज माइनस में दे रखी है, तो इधर सारा प्लस आएगा, और इधर अगर प्लस में दे रखी होगी तो इधर सारा माइनस आएगा। बात समझ में आ गई? माइनस मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो जब भी अगर ये सारे का सारा काम प्लस में हो तो आपको करना क्या है, माइनस का 10, तो आंसर आ जाएगा -10। आंसर आ जाएगा -10। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि डायरेक्टली कैसे करना है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्या आगे बढ़े क्या? बिल्कुल भाई, इंस्पेक्टर मैं नहीं, आप अपने आप को खुद बनाएंगे, बशर्ते मैं तो मेहनत करवा सकता हूं, चलना तो आपको ही है, चलना तो आपको ही है। तो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और देखिएगा, मेहनत कर रहे हैं आप, बच्चों का सहयोग है, आपकी दुआएं हैं, धीरे धीरे चैनल आगे बढ़ रहा है। और जैसे ही और आगे बढ़ता चला जाएगा तो आपके लिए फैसिलिटी आती रहेंगी। एक बात बताइए, एक छोटी सी बात सुनना, बड़े दिल से ध्यान से सुनना मेरी बात को। ऐप के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने पहला ही स्टेप क्या सोचा कि यार लॉकडाउन की वजह से आपकी भी पॉकेट मनी बंद हो गई होगी, तो मैं कैसे आपकी जेब में पैसा डाल सकता हूं। और मैं आपकी जेब में पैसा इस तरीके से डाल सकता हूं कि मैंने कुछ ऐसा फीचर वहां पर एडजस्ट करवाया है कि आप उसका इस्तेमाल करके आप भी अपने लिए हर महीने 5 से 10 हजार रुपए कमा सकते हैं। ये आपके ऊपर है, पढ़ाई के साथ, जिसमें किसी तरह की पढ़ाई की कोई डिस्टरबेंस नहीं है, ठीक है ना। जब मैं इतना सोच रहा हूं तो इस चैनल पे ये तो फ्री वाली चीज है, वहां पैसे में अगर बात आ रही है तो आपके लिए भी कमवा रहे हैं चीजों को। बस उन आपका सहयोग बनाए रखना, दुआएं रखना, और फिर भी किसी बच्चे के पास कोई ऐसा आइडिया है कि सर ऐसा और हो जाए, तो आप हमको यहाँ पर कमेंट में लिख सकते हैं वीडियो के बाद में। आंसर आंसर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिएगा, आंसर आ गया है, एक्स तक का आंसर ऊपर वाला, और साथ में ये 20 कर दो, तो 98 में से 20 गया तो कितना बन जाएगा? 98 में से अगर 20 गया तो कितना बन जाएगा? 78। आंसर आ जाएगा 78।
8। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो इस टाइप का तो हमने बहुत वेल डिटेल प्लान में देखा है। दो तरह के थे, एक प्रीवियस क्वेश्चन, एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो इस टाइप को हम बहुत इजी तरीके से देख पाए। तो क्या मैं आगे बढ़ूं? अब समझ में आ गया है? वेरी गुड। ये स्पीड होनी चाहिए, ये स्पीड होनी चाहिए, बिल्कुल भाई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2। और कुछ बच्चों को तो हो सकता है ये टाइप मैंने पहले पढ़ा रखी है, लेकिन अब अलजेब्रा पूरा डिटेल में चल रहा है, तो एक साथ आपको हर जगह चीज मिल जाए, इसलिए मैं उस टाइप को भी यहां पर करवा रहा हूं। तो टाइप नंबर 2, संख्या अलग अलग हो तो संख्या अलग अलग कैसे, कौन सी संख्या अलग अलग की बात करें, आप मेरे से पूछना, ठीक है। अगर x इक्वल टू इसने बोला है x इक्वल टू 2, माइनस में 2 की पावर 1/3 और प्लस में 2 की पावर 2/3, यही तो कह रहा है वो, यही तो कह रहा है। और अब वो क्या पूछ रहा है कि इसका आंसर बता दो क्या रहेगा। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं मेरे भाई, x इक्वल टू 2 - 2 की 1/3 प्लस 2 की 2/3 है। अगर एक तरीका है इसका एग्जाम का, ये हो गया एग्जाम वाला तरीका। एग्जाम के अंदर आपको कैसे करना है, एग्जाम में कैसे करना है वो यहां बताऊंगा। एग्जाम में कैसे करना है वो मैं आपको यहां पे समझाऊंगा, ठीक है। और यहां पर मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं कि इसके पीछे कौन सा कंसेप्ट काम करता है, इसके पीछे कौन सा कंसेप्ट काम करता है, यहां मैं आपको कंसेप्चुअली चीज को बता देता हूं। देखिएगा, अब गौर करके सुनना मेरी बात को। पहले मैंने क्या किया, इस 2 को इधर ले आया मैंने क्या किया, इस 2 को मैं इधर ले आया और उधर रह गया है 2 की पावर 2/3 माइनस में 2 की पावर 1/3। अब क्या किया है, मैंने दोनों तरफ क्यूब कर दिया, इधर भी 3 और इधर भी 3, क्यूब कर दिया है। तो ये आ जाएगा a³ माइनस में b³ -3ab इंटू a-b। फॉर्मूला लगा दिया मैंने सिंपल शुरुआत में मैंने क्या किया कि इधर वाली चीज को मैं इधर ले आया, जिसकी पावर में कुछ गड़बड़ नहीं थी 2 को, और इधर जो जिनकी पावर के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ है उसको मैंने उधर रख लिया। दोनों तरफ मैंने क्यूब किया, इधर भी मैंने क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया। कंसेप्ट को ध्यान से सुनना। तो a³ माइनस का b³ -3ab इंटू a-b, ठीक है। और इधर अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो a³ तो ये 2 का स्क्वायर 4 -b³ -3ab इंटू a-b। और a-b को मैं यहां लिख लेता हूं, a-b की जगह पर मैं लिख लेता हूं x-2। ये मैं आपको ये बता रहा हूं कि कंसेप्चुअली कैसे करते हैं क्वेश्चन। अब अगर मैं यहां से बताऊं, अब यहां से 2 1/3 का भी तो गुना 3 कर दिया ना मैंने, सीधा लिख दिया ना, एक टर्म ये बन गई, एक टर्म ये बन गई। अब यहां से मैंने देखा कि x की पावर 3 है, ये माइनस का 8 है, माइनस का 6x है, तो ये हो जाएगा माइनस का 6x² प्लस का 3 दूनी 6 दूनी 12, तो प्लस का 12x इज इक्वल टू 4 में से 2 गया तो 2, माइनस में 3 दूनी 6, ये आ जाएगा माइनस का 6x, ये आ जाएगा माइनस का 6x और प्लस का -6 प्लस 2, तो ये प्लस का 12 आ गया। अब गौर करना, ये माइनस वाले 6 को मैं इधर ले आता हूं, तो मैंने यहां सीरीज से लिखता हूं ये पावर 3। अब यहां मैंने लिखा पावर 2। अभी मैं आपको कंसेप्चुअली समझा रहा हूं, बात को सुनना कि कंसेप्चुअली कैसे होता है, फिर आपको यहां पर लेके आऊंगा, लेकिन आपके पास एक बार स्क्रीनशॉट के लिए हो जाएगा, इसलिए मैं लिख रहा हूं। अगर ये 6x² इधर आ गया, अगर ये माइनस का 6 इधर आएगा, तो क्या ये प्लस का बन जाएगा 18x, और इधर वाला -8 उधर चला जाएगा, तो 12 और 2 14, 14 और 8 22, तो ये हो गया भाई।
तो मैंने देखा कि एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 18x का मान आ गया है 22। तो ये चीज आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रही है क्या? अरे मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये चीज आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रही है क्या? एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 18x, क्या माइनस आप ये चीज आपको दिखाई दे रही है? अगर ये चीज आपको दिखाई दे रही है तो ये 22, उसकी जगह तो 22 लिख दो और आगे 16 है, तो 22 और 16 मिलाकर हो जाएगा 38। अब एक बात देखो, करते करते मैं थक गया, आपको तो थकना ही है। इस क्वेश्चन को करते करते मैं थक गया, आपको तो थकना ही है, क्योंकि भाई आपके लिए वहां हर क्वेश्चन नया होगा, क्योंकि कोई क्वेश्चन अलजेब्रा का, कोई मेंसुरेशन का, कोई प्रॉफिट लॉस का। अगर छोटे क्वेश्चन के अंदर हम लोग इतना समय लगा देंगे तो जो वास्तव में बड़े क्वेश्चन आएंगे उनके लिए क्या करेंगे हम? तो अब ये मैं कहता हूं कि ये मेथड हमारे किसी काम का नहीं है। तो शायद मन में थोड़ी सी सांत्वना बनेगी कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई ये मेथड किसी काम का नहीं है। तो सर काम का क्या मेथड है वो बस सिखा दो ना। हम आते हैं अब काम के मेथड पर, क्योंकि अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि बहुत सारे लोग ये कहते रहते हैं कि कंसेप्ट से पढ़ो। ये लोग पढ़ लो भाई कंसेप्ट से। भाई जब तक एग्जामिनेशन को क्रैक करने के तरीके से नहीं पढ़ोगे, जब तक एग्जामिनेशन को क्रैक करने के तरीके से नहीं पढ़ोगे ना, तब तक एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता है। एक बारी अब बात को ध्यान से सुनना और समझना मेरी चीज को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब मेरे को पता है कि एक्स क्यूब निकालना है मुझे, और अब ये फॉर्मूले में जब आप जानते हैं इन चीजों को कि पावर 3 हमेशा क्यूब के फॉर्मूले के साथ ही आती है, पावर 3, ये पावर 3 हमेशा क्यूब के फॉर्मूले के साथ आती है, पावर 2 हमेशा क्यूब के फॉर्मूले के साथ आती है। तो अब मैंने ये देख लिया है कि मेरे को अगर 3 चाहिए है तो मेरे को क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और क्यूब वाला फॉर्मूला कैसे लगेगा, ध्यान से ध्यान से अब देखना, अब धुआं उड़ जाएगा अगर ध्यान से नहीं देखा तो। ध्यान से, इसका क्यूब ए क्यूब, इस संख्या का क्यूब 2 का क्यूब 8 माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका क्यूब कितना आ जाएगा 2 प्लस सी क्यूब, इसका गुना 3 करूंगा, 3 से 3 कटेगा तो 4 आ गया। ये ए क्यूब, ये बी क्यूब, ये सी क्यूब। अब इन दोनों निशान की आपस में गुणा, इन दोनों निशानों की आपस में गुणा। अगर इन दोनों निशानों की गुणा होगी तो एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, तो गुणा क्या आएगी, माइनस आएगी। ये माइनस इधर जाना है, ये माइनस इधर जाना है, इनकी गुणा माइनस, ये माइनस जाएगा इधर तो क्या बन जाएगा प्लस। बस ये निशान का ध्यान रखिए, +3a और बी और सी। अब एक बारी तो मैंने बी और सी लिख लिया, लेकिन एक बात बताओ, जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो मैं इस सारे की जगह तो सीधा ही 2 लिख लूं तो फायदे में रहूंगा। मैं इस सारे की जगह पे सीधा ही 2 लिख लूं तो मैं फायदे में नहीं रहूंगा। तो क्या मैं डायरेक्टली कह सकता हूं 8 में से 2 गया 6, 6 और 4 10, 10 और 2 और 2 4 10 और 12 22, तो ये सारा तो आ जाएगा 22। तो x तक का मान आ गया है और उसमें 16 जोड़ दो तो 22 और 16 कितना बन जाएगा, 38 बन जाएगा। ये पहला चीज, इसमें कैसे इतना समय लग रहा है, क्योंकि हमने सीख रहे हैं, इस चीज में हम लोग सीख रहे हैं इसलिए। लेकिन इसी क्वेश्चन के चौथे क्वेश्चन तक आते हुए, इसी टाइप के चौथे क्वेश्चन तक आते हुए, जो मेरे पास कंसेप्ट है, जो मेरे पास स्पीड है, जो मेरा विजन है, वही आपका विजन होगा। लेकिन आने वाले 15-20 मिनट आपको मेरी बात को बहुत दिल और दिमाग से सुनना होगा। बिल्कुल समझ नहीं आया, मैं एक बारी दोबारा समझा रहा हूं टिंकू मेरे भाई, ध्यान से सुनो, एक बारी ध्यान से सुनो। मैं इस चीज को हटा देता हूं, चलो लिखा भी रहने देता हूं। अब इधर देखना, इधर देखना, एक बार इधर देखना। मैंने देखा कि जब भी आपको पावर 3 चाहिए है ना, जब भी आपको पावर 3 चाहिए है तो आपको क्या करना है, जब भी आपको पावर 3 चाहिए हो तो क्यूब करो। देखो इसका क्यूब करो, क्यूब मतलब 3 बार गुना, 2 गुना 2 गुना 2 8 आ गया, ये माइनस का निशान एज इट इज। इसका क्यूब करो, अगर 2 की पावर 1/3 और गुना में 3 करूंगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 आ गया। ये बात समझ में आ गई। अगली बारी देखो इसका क्यूब करो,
गुना में 3 किया, 3 से 3 कट गया तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया। ये 3 चीज तो आपको डायरेक्टली समझ में आ जानी चाहिए। सिंपल, मैंने कुछ नहीं किया है, इसका क्यूब, इसका क्यूब, इसका क्यूब। बात समझ में आई यहां तक? तो अब मैं अगली बात क्या कह रहा हूं, ये जो दोनों निशान है ना, इनकी आपस में मल्टीप्लाई, ये जो दोनों निशान है इनकी आपस में मल्टीप्लाई, तो प्लस और माइनस की अगर मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, माइनस। प्लस और माइनस की अगर मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, माइनस। और ये माइनस इधर जाकर, ये माइनस इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस इधर जाकर, सिर्फ इस निशान का समझ, ये निशान का ध्यान रखना, ये निशान क्या आएगा। और साथ में 3ABC लगाना है, 3ABC। और मैं कह रहा हूं कि इसको भी लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो क्या मैं इसकी जगह पे सीधा ही 2 नहीं लिख सकता, वो तो यहीं से देख के लिख लूंगा मैं तो। ये तो पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैं ऐसा समझा रहा था। तो 8 में से 2 गया 6, 6 और 4 10, 10 और 12 22, 22 आ गया। और लास्ट में x तक का मान तो आ गया है 22, और लास्ट में कितना ऐड करना है या माइनस करना है, तो 16। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस बारी थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा। चलो अगले पॉइंट पे और डिस्कशन अच्छा हो जाएगा, अगले क्वेश्चन पर डिस्कशन अच्छा हो जाएगा, अगले क्वेश्चन पर आपको थोड़ा सा और अच्छा समझ में आएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर समझ आएगा भाई। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर समझ में आएगा, देखिएगा 9वां नंबर क्वेश्चन। अब बात को ध्यान से सुनना, बात को बहुत ही ध्यान से सुनना। प्लस में 2 की पावर 1/3 और प्लस में 2 की पावर 2/3, यही बोला इसने। तो मेरी बात को सुनना, a³ प्लस b³ प्लस c³ और प्लस के निशान की मल्टीप्लाई, प्लस और प्लस के निशान की मल्टीप्लाई, तो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। और ये इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस। 3a और b और c की जगह तो मैं 2 लिख ही सकता हूं। 8 और 2 10 और 4 14, 14 में से 12 गया तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ, एक बच्चा बेसिक से करेगा, रे कैसे करेगा, जीतेगा कौन? अभी सभी बच्चों का कमेंट आना चाहिए कि यार एक बच्चा ऐसे कर रहा है और एक बच्चा बेसिक से कर रहा है। वो क्या कह रहा है कि नहीं भाई, बेसिक पढ़ने से ना कंसेप्ट क्लियर होते हैं, कंसेप्ट क्लियर होंगे तो सिलेक्शन होगा। अरे सिलेक्शन होगा कैसे, तेरे से पहले वाले सबको, विराट कोहली के भी कंसेप्ट बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग है, और जो वर्ल्ड के दूसरे बल्लेबाज हैं, पाकिस्तान वाले बल्लेबाज हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले बल्लेबाज हैं, उनके भी कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है कि फुल टॉस आएगी तो कैसे करना। रहे मेरे भाई, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं वो, कंसेप्ट तो स्ट्रॉन्ग होंगे ही उनके। लेकिन एक बात बताओ, फिर भी विराट कोहली नंबर 1 पे क्यों चला जाता है, इतने रन क्यों बनाता है? क्योंकि वो ज्यादा कंसेप्चुअली बात पे बिलीव नहीं करता, वो मैच जीतने पे बिलीव करता है कि मेरे को रन बनाने हैं, कैसे भी बनाने हैं। तो इसीलिए मेरी बात आप ध्यान से सुनने और समझने की शक्ति रखिए। जो मैं कह रहा हूं यार, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि हमारा अपना भी कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा। क्योंकि बच्चे तो वो गीली मिट्टी के बने हैं, वो गीली मिट्टी के खिलौने हैं, उनको जैसा चाहे वैसा शेप दे सकते हैं। अगर अब आप उस आग अपने अंदर क्रिएट कर लेंगे ना, एक हवाई जहाज ने रॉकेट से पूछा कि तू इतना तेज क्यों चलता है। हवाई जहाज ने रॉकेट से पूछा कि तू इतना तेज क्यों चलता है, तो हवाई जहाज ने, ये रॉकेट ने बोला कि अपने पिछवाड़े में आग लगा के देख, तू भी तेज चलेगा। तो अंदर आग होनी चाहिए कि सिलेक्शन लेना है तौर तरीकों से लेना है। लेकिन अगर मेरे अंदर तेज भागने की हिम्मत नहीं होगी तो मैं क्या करूंगा, नहीं भाई बेसिक से करते रहो, बेसिक से। अरे भाई बेसिक बेसिक कुछ नहीं होता है, सिलेक्शन होता है आपके माँ बाप और आप और आपका गांव, आपके सगे संबंधी, आपके दोस्त, सब कोई वेट कर रहा है कि कब आपका सिलेक्शन हो। तो इसीलिए आपका सिलेक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ जो जो आप लाखों में से कुछ करीब लोग जो सीख रहे हैं उसके लिए। तो अब मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनना, अगली बात को बहुत ध्यान से सुनना। चलेगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, और आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। आग लगी होनी चाहिए, अंदर आग लगी होनी चाहिए कि सिलेक्शन लेना है, सीखना है। सभी बच्चे हर रोज आया करो यार, तब हमारे अंदर भी जोश बढ़ता है कि हाँ ऐसा करना है। आंसर बताओ, इसका आंसर बताइए, इसका एग्जाम्पल बताइए, आंसर बताइए। साइन प्लस प्लस को कैसे किया लेबोरेट, अभी बताया तो था।
एक ही इंसान को तो करना है गड़बड़ कि दोनों की मल्टीप्लाई करके उधर लेके जाना, क्योंकि 3 ABC उधर है। जो काम दुनिया पेन से कर रही है वो काम हम लोग माइंड में करते हैं, तब जाके बात बनती है मेरे भाई। आंसर बताओ, आंसर बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये स्पीड और ये जुनून होगा तो हम लोगों का जोश बनेगा। तो क्या आपको आज की क्लास में मजा आ रहा है क्या? बिल्कुल भाई, हाँ या ना में जवाब देना कि आज की क्लास में मजा आ रहा है क्या। ये मजा आना चाहिए, मजा, क्योंकि खुश व्यक्ति ही जिंदगी के अंदर बहुत कुछ अचीव कर सकता है। दुखी इंसान ने कभी कुछ नहीं किया है। हमेशा खुश रहिए। ये भारतीय संस्कृति, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही उपदेश दिया था अर्जुन को मेरे भाई, कि दुख के अंदर नहीं जीता जा सकती बड़ी बड़ी लड़ाइयां, खुशी खुशी का माहौल बनकर ही जीती जा सकती है। और मैं एक और बताता हूं आपको। लड़ाई तो अर्जुन ने जीती थी, लेकिन नाम कृष्ण का ही क्यों हुआ था? लड़ाई तो अर्जुन ने जीती थी, नाम कृष्ण का ही क्यों हुआ था? क्योंकि भाई, अस्त्र चलाने वाला जरूर अर्जुन था, लेकिन उसका रणनीतिकार कौन था? तो मैं आपको फिर कह रहा हूं कि एक टीचर अपने बच्चों की वजह से जाना जाता है। आपको जितना बेहतर मैं सिखा दूंगा ना, दूसरों के सामने कहते हैं ना कि अचंबा, मैजिक हो जाएगी यार। रियल में इस बच्चे की लाइफ में इतना क्या बदलाव आया कि कोरोना के बाद 2020 में दुनिया डाउन बैठ रही थी, इसके अंदर ऐसी कौन सी एनर्जी आ गई कि ये जॉब लेने को आतुर है, हर रोज मेहनत करता है, जॉब, अब जॉब भी ले ली है। या तो हम लोग नेगेटिव होकर अपने घर पे बैठ जाएं, या आप समझते हैं कि अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको मोटिवेट रखने का काम, आपको कंटेंट देने का काम, रेलिवेंट कंटेंट देने का काम ऐप में जब आएगी ना, तो आपकी कमाई तक करवाने का काम की गारंटी हमारी टीम ने ली है यार। लेकिन इतना सा हम लोग आपसे सहयोग चाहते हैं कि इन वीडियोस को आगे बढ़ाते रहिए, ताकि हम लोगों को भी अच्छा लगे। और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना भाई। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि और वीडियो आपके चैनल पे डालेगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्योंकि एनटीपीसी हुआ, एसएससी हुआ, सीएचएसएल हुआ, एमटीएस हुआ, रीट हुआ, कोई एग्जाम हो, सीटेट हुआ, यूपी लेखपाल हुआ, कोई एग्जाम आ जाए, हम लोग आपके साथ हैं, आपको देंगे ही देंगे। समझ नहीं आया पूरा खोलकर समझाइएगा। अरे बता तो दिया, 5 का क्यूब 125, पूरा खोल के एक बार बता रखा है। पुरानी वीडियो को देख लेना इसी चीज में, पूरे पीछे जाकर। 5 का क्यूब और माइनस में 5 का स्क्वायर 25। अब प्लस और माइनस की गुणा, प्लस और माइनस की गुणा, माइनस, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, इधर बस ये निशान है, ये निशान और कुछ नहीं है। और 3AB, 3AB बस बन गई बात, और क्या है। ABC तो 125 में से 25 गा तो 100, 100 और 75 और 5, तो आंसर आ जाएगा 180। आंसर आ जाएगा 180। बिल्कुल, कहते हैं कि आंसर आ गया है। स्टोरी सुना दो, स्टोरी सुना तो दी है, और क्या स्टोरी सुनाऊं? अगर स्पेशल स्टोरी भी सुनाएंगे, कभी कभार मोटिवेशन चीजों में रखा करेंगे। अभी आपकी कल बताते हैं आपके उस बात को। तो चलिएगा, व्हाट्सएप पर रिप्लाई क्यों नहीं करते हैं मेरे भाई? बहुत सारे मैसेज हो जाते हैं, हम लोग भी थक जाते हैं, लगातार रिप्लाई करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों का मैसेज रह जाते हैं। हम लोग अपने लेवल पे बेहतर प्रयास कर रहे हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपके रिप्लाई आते रहेंगे। अगर टेलीग्राम पे मैसेज भेजते रहा करो, ताकि आपके पास आते रहे हर चीज, ठीक है ना। और बाकी व्हाट्सएप भी भेजते रहो, आ जाएगी। साइंस की क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस, सारी क्लासेस लगेंगे। अरे ऐप पे ही लगाएंगे। शुरुआत की कुछ चीजें आपको ऐप के ऊपर, इसने ऐप के फीचर्स को देखना ना यार, बड़ा मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। आगे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, 11वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर समझ आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 11, 11वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको समझ में आएगा। देखिएगा, इसका आंसर बताइए मुझे, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर आना चाहिए, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सूरत में आपका आंसर आना चाहिए भाई। आंसर आना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखो। 80 आ गया, 80 आ गया। सभी बच्चों का स्पीडली स्पीडली कमेंट इतने स्पीड से होने चाहिए। हाँ, ये स्पीड की भाई मैं नाम भी ना पढ़ पाऊं, कहते ना कि बिल्कुल राफेल की तरह स्पीड बन जाती है ये। बिल्कुल 80 80। प्लस साइन को कैसे किया भाई? 3 क्वेश्चन पहले मेरे दोस्त आपको समझा दिया, एक बार उस जाके देखो तो सही यार उस चीज को।
आपस में दोनों निशानों की गुना होती है। मैं फिर बता रहा हूं, आपस में दोनों निशानों की गुना होती है और उसके बाद उसको इक्वल टू के उधर लेके जाते हैं। इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे तो निशान बदल जाएगा। तो यहां पर भी मैं एक बार और बता देता हूं, ध्यान से सुनना मेरी चीज को। एक बारी अगर आप डायरेक्टली शॉर्टकट सुनना चाहते हैं तो एक बारी मैं और बता देता हूं, आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसने क्या बोला, 5 का क्यूब 125 प्लस 5 और प्लस 25, यहां तक तो आ गया ना। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, यहां तक तो आ गया। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये तो आ गया। अब क्या करना है, एक प्लस है और ये प्लस है, ये जो दोनों निशान दे रखे हैं ना, इनकी मल्टीप्लाई, इन दोनों निशानों की मल्टीप्लाई, तो प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस इधर आकर क्या होगा, ये प्लस इधर आकर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। माइनस, ये प्लस उधर आकर माइनस हो जाएगा और -3, ये ए, और इन दोनों को बी और सी को मैंने 5 ही लिख लिया ना, क्योंकि बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो 125 में 125 और 25 150, 150 में से 75 का तो 75 और 75 और 5 80, तो आंसर आ जाएगा 80। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। भाई सारी क्लासेस चलेंगी, परेशान ना हो। करंट की भी क्लास, कंप्यूटर की भी क्लास, यूपी लेखपाल की भी क्लास, हर चीज की क्लास करेंगे। एक बार ऐप आ जाए सारी चीजें आपके लिए प्रिपेयर हो जाएंगी। ऐप को बस अपडेशन पे लगे हुए हैं, ऐप तो पहले भी थी लेकिन ऐप को अपडेशन कराने में हम लोग लगे हुए हैं, ठीक है। और बिल्कुल अब आपका, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। तो कल फिर 11 बजे फिर इसी चैनल पर हमेशा जुड़े रहिए, इसी चैनल पर हमेशा जुड़े रहिए। कल 11 बजे फिर मुलाकात होती है यहां पर। और हर रोज जैसे आज की क्लास के अंदर मजा आया क्या, और अभी वीडियो ऑफलाइन होने के बाद अगर आपका कोई मैसेज है, कोई चीज है कि जिसके ऊपर हम लोगों का ध्यान जाए, तो आप अपने कमेंट में लिख देना ताकि हम लोग उस चीज को पहचान लेंगे। तो चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आप सभी का प्यार और आभार। कहते हैं कि सत सत प्रणाम और सत सत नमन मेरे भाई, क्योंकि आपकी वजह से ही ये 50,000 हुए हैं, आपकी वजह से ये लाखों में जाएगी चीज, और आपकी वजह से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, और आपको भी आगे लेके जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। भगवान आपको खुश रखें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर वालों के साथ रहिए। एंजॉय संडे।